Hello friends, good morning. अर्पिता मैम। गुड मॉर्निंग सर। अर्पिता मैम आ चुकी है हमारे बीच में, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच मनोज जी एंड भावती जी। जी अर्पिता जी, आपका स्वागत है हमारे वेलकम मैम। आज बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है और हम सब लोग बड़ी बेसब्री से इस ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे थे और इवन हमारी टीम भी काफी वेट कर रही थी आपकी ट्रेनिंग का। तो थैंक यू, आज आपने टाइम दिया, आपने भारती जी ने मिलकर इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया और हम सब लोग सुन रहे हैं मैम, आज सीखने वाले हैं बहुत कुछ। थैंक यू मनोज। थैंक यू। और मैं सभी लीडर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी लीडर्स अभी इस मीटिंग में आ चुके हैं, प्लीज अपनी डायरी पेन साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि आज मैडम हमें जो सिखाने वाली हैं वो बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होगी और डेफिनेटली आप उनको सीख के अपनी स्किन को केयर कर पाएंगे, साथ ही साथ आप अपनी टीम को प्रॉपर वे में सारी चीजें समझा पाएंगे और अपने बिजनेस में कुछ और वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो सभी लोग प्लीज अपनी डायरी पेन लेके बैठिए और जो भी बताया जाए आप उसको प्रॉपर वे में नोट डाउन कीजिएगा। ये मंथ आपकी लाइफ में बहुत शानदार बिजनेस मंथ बनने वाला है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज मैम। गुड मॉर्निंग आप सबको, एंड आई होप आप सब घर पे बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। और जैसे कि मनोज जी ने बताया है कि ये मंथ जो है बहुत शानदार होने वाली है। यस फ्रेंड्स, लॉकडाउन जो है वो तो चलते रहेगी, बट जब आप मोदी केयर के साथ है तो आपके लाइफ में आजादी जो है वो कभी भी कम नहीं होगी। तो जहां तक हम आजादी की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी मोदी केयर के साथ जब जुड़ता है तो उनकी आजादी जो है वो हमेशा बरकरार रहती है, चाहे वो लॉकडाउन में हो या बिना लॉकडाउन के हो। और लास्ट सेशन में हम सब ने सीखा था कि किस तरीके से हमें अपने स्किन को बेसिक रूटीन देनी चाहिए, कैसे हम अपने चेहरे को हेल्दी रख सकते हैं बेसिक स्किन के साथ में। आज की जो सेशन यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे हम दो चीजें सीखने वाले हैं। एक कि घर बैठे बैठे हम फेशियल कैसे कर सकते हैं, और दूसरी हमारी जो प्रो वाइट स्किन केयर की रेंज है उस रेंज के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। सो स्किन केयर की अगर हम बात करें, ये एक बहुत बड़ा सेशन रहता है, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो लास्ट टाइम आई थिंक आप सबको याद होगी, हमने आपको बताई थी कि अगर हमें स्किन को हेल्दी रखना है तो हमें रोज 4 चीजें रेगुलर करना है, और वो है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। और इसके साथ अगर आप चाहें तो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। सो ये जो 4 या 5 चीजें मैंने लास्ट टाइम आप सबको सिखाई थी कि कैसे हमें सुबह शाम करना है, सो उसके साथ अगर हम बात करें हमारे वीकली स्किन केयर के बारे कि किस तरीके से हम घर पे लोगों को फेशियल करना सिखा सकते हैं, कैसे हम मोदी केयर प्रोडक्ट्स के साथ बिना पार्लर जाए भी फेशियल कर सकते हैं, जिसे हम होम फेशियल कहते हैं। तो आज उसके बारे आप सब सीखने वाले हैं थ्रू मोदी केयर प्रोडक्ट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे आप सबको स्क्रीन दिख रही होगी जहां पे लिखी गई है वीकली स्पेशल ट्रीटमेंट। सो जब हम स्किन केयर की वीकली ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो हम हफ्ते में 1 या 2 दिन कर सकते हैं। सो जब हम फेशियल घर पे करेंगे, सबसे पहली स्टेप जो आपकी होनी चाहिए वो है क्लिनजिंग। तो क्लींजिंग मतलब फेस वॉश, और लास्ट सेशन में हमने फेस वॉश सीख रखा था। सो आप या तो आर्गन ऑयल क्लींजर या तो मूर बार या तो नीम गोटुकला से अपनी फेस को पहले क्लीन कर सकते हैं। सो क्लीनिंग के बाद फेशियल में जो दूसरी स्टेप रहती है वो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मतलब स्क्रब का जहां हम इस्तेमाल करते हैं। सो जब हम स्क्रबिंग करते हैं, कुछ लोग आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्क्रबिंग क्यों करना रहता है, क्या जरूरत है स्क्रबिंग की। सो फ्रेंड्स, स्क्रब करना इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि हर 7 से 10 दिन में हम सबके चेहरे में कुछ डेड स्किन बनते हैं, मरे हुए स्किन बनती हैं। जैसे कि धूल, मिट्टी, पसीने, तेल, ये सारी चीजों से हम सबके चेहरे पे, हमारे बॉडी पे कुछ डेड स्किन बन जाती है, और उसे अगर आप स्क्रबिंग करके नहीं निकालेंगे तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही डल दिखेगी, ग्लो नहीं रहेगी, रूखी सूखी सी दिखेगी। सो स्क्रबिंग जो है वो जेंट्स हो या लेडीज हो, हर किसी को हफ्ते में 1 या 2 दिन करना जरूरी है।
सो आप में से कितने लोग स्क्रब करते हैं? सो अगर कुछ लोग स्क्रब रेगुलर करते हैं तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं या चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्रबिंग जो है फ्रेंड्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि स्क्रबिंग हम इसीलिए करेंगे ताकि हमारे चेहरे पे जो डेड स्किन बनती है हर 7 से 10 दिन में, अगर हम उसे स्क्रबिंग से निकाल ले तो हमारी जो स्किन है उसमें आप देखेंगे ग्लो और शाइन रहती है। जैसे भूमिका जी, मंजू जी, वंदना जी, सविता जी, सबके हाथ ऊपर है। थैंक यू सो मच। काफी लोग जो है चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। सो वेरी नाइस। सो यहाँ पे जितेंद्र जी का मैसेज आया है कि डेली नहीं करते हैं। सो जितेंद्र जी डेली नहीं, आप हफ्ते में अगर एक दिन भी स्क्रब करें तो वो भी काफी रहता है। पर जिन लोगों ने स्क्रब किया है उनको पता है कि जैसे ही हम स्क्रबिंग करते हैं चेहरे में एक बढ़िया से निखार आ जाती है, एक बढ़िया सी शाइन आ जाती है। तो आपके पास स्क्रबिंग के लिए है सबसे पहली प्रोडक्ट एवोकाडो फेस स्क्रब। सो एवोकाडो फेस स्क्रब की अगर बात करें, ये एक ऐसा स्क्रब है जिसमें एवोकाडो है, मतलब एक एवोकाडो एक फल होता है जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन बहुत ज्यादा होती है, जो स्किन को सॉफ्ट करने में या कंडीशनिंग करने में हेल्प करती है। साथ में इसमें है व्हाइट ओट्स, जो हमारे चेहरे में जो डेड स्किन बनती है, कुछ लोगों के चेहरे पे आप देखेंगे नाक के आसपास बहुत काले काले डॉट्स बन जाते हैं, ब्लैक हेड्स जिसको हम कहते हैं। तो जिनके चेहरे में ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ज्यादा है, उसके लिए ये स्क्रब बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ इसमें है नेरोली। नेरोली एक फूल है जो हमारे चेहरे से दाग धब्बों को कम करने में हेल्प करती है। सो ये एक ऐसी स्क्रब है जो मैं ज्यादातर रेकमेंड करती हूँ जेंट्स को, क्योंकि जेंट्स की जो स्किन होती है वो थोड़ी ज्यादा रफ होती है, उनमें ये बहुत बढ़िया काम करता है। और बाकी लेडीज भी अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर आपके चेहरे में दाग धब्बे ज्यादा है, अगर आपके नाक के आसपास ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स ज्यादा है, तो ये बहुत बढ़िया काम करती है आपके डेड स्किन को निकालने में, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करने में, और साथ ही साथ चेहरे के दाग धब्बों को भी कम करने में। तो जब हम स्क्रबिंग करेंगे, आपको कैसे यूज करना है इसको जरूर सुने अच्छे से। सो पहले तो आपने फेस वॉश कर लिया, फिर थोड़ी सी स्क्रब अपने फिंगर पे, अपनी उंगलियों पे लिया आपने, पानी मिलाई और 2 से 5 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से आप उसको मसाज करेंगे। 2 से 5 मिनट ही करना है, उससे ज्यादा भी नहीं करनी है। और 5 मिनट जैसे ही हो जाए, या मिनिमम 2 मिनट भी आप कर सकते हैं, जैसे ही आपकी मसाज हो जाए आप पानी से अच्छे से अपने चेहरे को धो लीजिए। और जैसे ही आप पानी से वॉश करेंगे और अपने चेहरे को आप आईने में देखेंगे, आप देखेंगे बहुत फ्रेश लगता है आपका स्किन। क्योंकि डेड स्किन अगर निकल जाती है तो नई स्किन जो है वो दिखती है, और उससे आपके चेहरे में एक बढ़िया सी ग्लो जो है वो मेंटेन हो सकती है। स्क्रबिंग जो है वो हर किसी को आप दे सकते हैं जिनकी उम्र 15 से ऊपर है। लेकिन अगर आपके चेहरे में पिंपल्स है, दाने हैं, रैशेस है, तो उस समय आप स्क्रबिंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस बात का पूरा ध्यान रखें। उसके बाद आपके पास है अगली स्क्रब जिसका नाम है मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब। सो आपके पास 2 ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन जो है आर्गन ऑयल स्क्रब, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। कारण ये है कि मेरा जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव है। तो जब भी मैं नॉर्मल स्क्रब वगैरह लगाती हूँ तो स्किन जो है वो बिल्कुल रेड हो जाती है। तो मैं नॉर्मली आर्गन ऑयल स्क्रब को ही लगाती हूँ। कारण ये है कि इसमें आर्गन ऑयल सीरम है, साथ ही साथ अगर आप देखते हैं इसमें तिल का ऑयल है जिसे हम सिसम ऑयल कहते हैं, और इसमें है बीस वैक्स। सो ये तीनों चीजें रहने की वजह से क्या होता है, ये जो स्क्रब है ये बहुत हल्के होते हैं। इसके दाने जो है इतनी लाइट है कि सेंसिटिव स्किन या यंग स्किन या ड्राई स्किन में अगर हम इसे लगाते हैं तो चेहरा जो है वो रेड भी नहीं होता है, दाने भी नहीं आते हैं, और स्किन जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं होती है। कारण इसमें मोरक्कन आर्गन ऑयल है। एंड आर्गन ऑयल रहने की वजह से जब हम इससे स्क्रबिंग करते हैं तो हमारी स्किन में एक बढ़िया सी मॉइस्चर आती है, बढ़िया सी ऑयलीनेस दिखती है, जिससे स्किन में एक चमक बनी रहती है। तो मेरा ये पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है और मैं इसी स्क्रब को पिछले 2-2.5 साल से यूज कर रही हूँ। और इस स्क्रब का मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपके पास मोदी केयर में है। सो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आर्गन ऑयल स्क्रब लगाइए या तो एवोकाडो स्क्रब लगाइए। पर दोनों ही स्क्रब जब आप लगाने वाले हैं
उससे पहले चेहरे को फेस वॉश से साफ करें, फिर आप स्क्रबिंग का यूज करें। एंड कभी भी जब आप स्क्रब करते हैं, आपका स्किन जो है वो ड्राई नहीं रहना चाहिए। पहले पानी से उसे गीला करें, स्क्रब में थोड़ी पानी मिलाएं और फिंगर के साथ हल्के हल्के हाथों से आप उसे मसाज कर सकते हैं। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है जिससे आप अपने चेहरे में स्क्रबिंग को कर सकते हैं। सो फेशियल में आपकी दूसरी स्टेप हो गई स्क्रब। अब हम बात करेंगे तीसरी स्टेप की, जिसका नाम है मसाज। तो जब हम लोग मसाज करते हैं फ्रेंड्स, मसाज करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है कि ये क्यों करना है। मसाज से हमारे स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो बढ़िया रहती है, और ब्लड सर्कुलेशन जब स्किन में बढ़िया रहेगी तो स्किन में आप देखेंगे ग्लो अच्छी आती है। साथ ही साथ उम्र के साथ साथ काफी लोगों की स्किन जो है वो नीचे की तरफ लटकना शुरू होता है, पर जब आप मसाज करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होने में भी मदद करती है। सो आपके पास जो मसाज क्रीम है उसे हम कहते हैं हाइड्रा नरिश फेशियल क्रीम। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आप अगर किसी पार्लर में भी जाके उनको दिखाएंगे तो वो भी आपको इजीली इस प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे। रीजन ये है कि ये मसाज क्रीम की एक खासियत है, ये हर टाइप के स्किन में आप मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कारण ये है कि इसमें शिया बटर है और इसमें आलमंड ऑयल है, इसमें ऑलिव ऑयल है, जिसकी वजह से जब आप इससे मसाज करते हैं तो आपकी स्किन में जो है वो बहुत लाइट फीलिंग होती है। कुछ लेडीज को आप देखेंगे वो लोग कंप्लेन करते होंगे कि फेशियल के बाद उनके चेहरे पे जो है वो पिंपल्स आते हैं, दाने आते हैं, इसलिए डर से वो लोग फेशियल करते ही नहीं है। और सबसे बड़ा कारण है पिंपल्स होने का फेशियल के बाद वो है मसाज क्रीम। क्योंकि अगर मसाज क्रीम ज्यादा हेवी होती है तो ऑयली स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन में पिंपल्स आते हैं फेशियल के बाद। बट ये जो फेशियल क्रीम है ये इतनी लाइट है कि जब भी आप चेहरे पे इससे मसाज करते हैं ये तुरंत आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है। सो ये फेशियल क्रीम हम नॉर्मल, ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन हर स्किन पे सजेस्ट कर सकते हैं। सो जब भी हम इससे मसाज करेंगे हमारे स्किन में जो स्ट्रेस आती है वो कम हो जाती है। काफी लोगों की स्किन जो नीचे की तरफ लूज होना शुरू होता है इसे हम दोबारा टाइट कर सकते हैं। और एज के साथ साथ हमारे स्किन में जो स्ट्रेस के साइंस आते हैं या फिर आप कह सकते हो उम्र की वजह से जो सिम्टम्स आती हैं उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड फेशियल क्रीम जो हर चेहरे पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस फेशियल क्रीम को मैं पर्सनली दो तरीके से यूज करना पसंद करती हूँ। एक, जब आप मसाज करते हैं फेशियल के टाइम पे तब इसे मसाज क्रीम की तरह लगाएं। और दूसरा तरीका ये है कि काफी लोगों की स्किन जो है वो बहुत ड्राई होती है, गर्मियों में भी ड्राई होती है, विंटर में भी ड्राई होती है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले इसे हल्के हाथों से चेहरे पे मसाज करिए और सो जाइए। अगर हफ्ते में 3 दिन भी आप इस तरीके से इसे यूज करते हैं तो चेहरे की ड्राइनेस को आप कम कर सकते हैं। अर्पिता मैम, एक सेकेंड स्टॉप करना चाहूंगी आपको। ये आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, काफी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, क्या वॉइस कम आ रही है? थोड़ा सा आपको सही से आ रही है भारती जी? हाँ जी, मुझे तो आ रही है पर काफी सारे लोगों को आ रही है प्रॉब्लम। हाँ, बिकॉज द रीजन इज काफी लोग अपने मोबाइल में अपनी वॉइस सेट कर ले, क्योंकि अगर आपकी मोबाइल की वॉइस कम होगी तो आपको मेरी आवाज भी कम आएगी, क्योंकि मेरे यहाँ से बिल्कुल 100% है वॉइस। तो ओके मैम, जिनको ओके। कम आ रही है आप अपने अपने मोबाइल में साउंड जो है उसको आप थोड़ा सा लाउड कर ले, जिसकी वजह से आपको क्लियर आवाज आएगी। जी मैम, आप स्टार्ट कीजिए। ओके। सो जब इस मसाज क्रीम को हम लोग यूज करेंगे फेशियल के टाइम पे तो आपको मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी कि स्क्रबिंग के बाद आप इस मसाज क्रीम को फिंगर्स पे लीजिए, उसमें थोड़ी सी पानी मिलाइए और 10 से 12 मिनट तक ऊपर की तरफ, हमेशा जब आप मसाज करते हैं आपको हमेशा ऊपर की तरफ मसाज, नीचे से ऊपर की तरफ आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए 10 से 12 मिनट तक। और जब भी आपके चेहरे में पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए उसके बाद आप फेस पैक को लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मसाज कर रहे हैं आपको पहली बार ही पानी लेनी है, उसके बाद पानी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्मूथ मसाज क्रीम है। आप जैसे जैसे मसाज करेंगे वो तुरंत आपके चेहरे में अब्सॉर्ब हो जाएगी
और जैसे ही वो स्किन के अंदर पूरी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाती है, उसके बाद आप लगा सकते हैं फेस पैक। सो पहले हमने फेस वॉश की, फिर हमने स्क्रबिंग किया, फिर हमने मसाज किया, और अब चौथी स्टेप है फेस पैक। सो जब हम फेस पैक की बात करते हैं, आपके मैम पास एक टोका में अर्पिता मैम, आगे इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि क्या हम फेशियल क्रीम से मसाज करने के बाद फेस वॉश करें या विदाउट फेस वॉश हम पैक लगा सकते हैं? ओके। सो बेसिकली हम लोग जब मसाज करेंगे, वो जैसे चेहरे पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसके तुरंत बाद आप फेस पैक को लगा सकते हैं। फेस वॉश करने की जरूरत नहीं है? ओके नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके और मैम, थैंक आप लोगों की जो भी सवाल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप चैट बॉक्स में डाल दें। जैसे ही ये सेशन खत्म होगी, मैं सारे सवाल जो है उसका आंसर मैं करने वाली हूँ। सो जी जिसके मैम। जो भी सवालें हैं, आप लोग चैट बॉक्स में डालते रहें। ट्रेनिंग जैसे ही एंड होगी, हम लोग आपके सवाल का जवाब ले लेंगे। थैंक ओके मैम, थैंक यू। यू। ओके। सो आपके पास श्लोका में बेसिकली 2 फेस पैक है। पहली फेस पैक जो है वो है डिटैन फेस पैक। सो डिटैन फेस पैक की अगर हम बात करें, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इंडिया में हर किसी को यूज करना ही चाहिए, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों की स्किन जो है वो टैन होती है। कुछ लोगों की ज्यादा होती है, पर कुछ लोगों की कम होती है, लेकिन होती सबकी स्किन टैन है, क्योंकि हम लोग किचन में रहते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो स्किन में जो है वो हीट की वजह से ज्यादातर लोगों की स्किन टैनिंग हो ही जाती है। सो ये एक ऐसा फेस पैक है जो हम चेहरे पे भी लगाएंगे, और साथ ही साथ हाथों में, पैरों में, वहां भी लगा सकते हैं, बिकॉज आपके हाथ जो है उसमें भी टैनिंग होती है हीट की वजह से। पैर में आप देखेंगे कुछ लोग सैंडल वगैरह पहनते हैं, तो धूप में ज्यादा रहने की वजह से पैरों में भी कालापन आ जाता है। कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी में आप देखेंगे कालापन आ जाता है। सो ये जो फेस पैक है, इसे हम चेहरे के साथ साथ आप हाथ पर भी लगाएं और पैरों पर भी लगा सकते हैं। सो इस फेस पैक में है तुलसी ऑयल। सो तुलसी ऑयल रहने की वजह से चेहरे के कालेपन को हटा लेती है बहुत अच्छे से। इसमें लौंग का तेल है, जो दाने वगैरह पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें है पिपरमेंट ऑयल। सो जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने पर भी ये बहुत यूजफुल रहता है। सो इस फेस पैक को लगाना कैसे है और क्या हेल्प करेगी ये लगाने से? सो इसे अगर हम हफ्ते में 1 या 2 बार लगाएं, तो हम अपने चेहरे से कालेपन को हटा सकते हैं, जो हीट या धूप की वजह से हो जाती है। अपने चेहरे में एक निखार ला सकते हैं, चेहरे के कलर में सुधार ला सकते हैं। साथ ही साथ सनबर्न या धूप में रह के जो स्किन जल जाती है, उसमें भी ये फायदेमंद रहता है। सो इस फेस पैक को जब भी हम लगाएंगे, हमेशा, जैसे कि मनोज जी ने ये सवाल किया था कि मसाज के बाद आपको चेहरा धोना नहीं है। जैसे ही मसाज क्रीम पूरी तरीके से चेहरे में अब्सॉर्ब हो जाए, उसके ऊपर आप इसको लगाएंगे, 10 मिनट के लिए उसे रखेंगे और फिर पानी से वॉश कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस फेस पैक को हफ्ते में 1 या 2 दिन लगा सकते हैं। अब आपके पास आती है दूसरी फेस पैक, जिसका नाम है ग्लो फेस पैक। सो ग्लो फेस पैक की अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं एंटी एजिंग फेस पैक। एंटी एजिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि 25 के बाद से हम सबके चेहरे में रेखाएं बन जाती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्किन जो है उसमें झुर्रियां आ जाती हैं। उस समय ये फेस पैक जो है वो बहुत फायदेमंद रहता है हमारे स्किन के रिंकल्स को कंट्रोल करने के लिए, चेहरे से रेखाएं को कम करने के लिए। सो इस फेस पैक को जब भी हम लगाएंगे, हमें 2 बेनिफिट मिलने वाला है। पहली बेनिफिट ये है कि चेहरे में जो रेखाएं बनती है या जो झुर्रियां आती हैं, उसको कम कर सकते हैं। दूसरी बेनिफिट ये है कि चेहरे में ग्लो ला सकते हैं, चेहरे के दाग धब्बों को कम कर सकते हैं। कारण इसमें है व्हाइट क्ले, और इसमें है आपके ऑरेंज के ऊपर की जो स्किन होती है, वो इसमें है, जिसकी वजह से जब भी हम इसको लगाते हैं, हमारे चेहरे से दाग धब्बों को कम करके हम चेहरे में एक बढ़िया सी ग्लो मेंटेन कर सकते हैं। सो इस फेस पैक को भी हम हफ्ते में 1 या 2 दिन लगा सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। 10 मिनट के लिए आपको रखना है, और फिर पानी से आप वॉश कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि मैडम, मुझे डी-टैन भी लगाना है और मुझे ग्लो भी लगाना है, तो कौन सा लगाएं हम? सो आपके पास 2 ऑप्शन है कि हफ्ते में 1 दिन आप डी-टैन लगाएं और दूसरे दिन जो है वो ग्लो लगाएं,
या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप डिटैन पैक लगाएं, 10 मिनट उसे रखें, पानी से वॉश करें, और फिर ग्लो पैक लगाएं, 10 मिनट रखें और फिर पानी से वॉश करें। सो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो सेम डे आप दोनों फेस पैक लगाएं एक के बाद एक, या फिर आप हफ्ते में एक दिन डिटैन लगाएं और हफ्ते में दूसरे दिन जो है वो ग्लो लगाएं। सो दोनों ही फेस पैक जो है वो हमारे लिए जरूरी है। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सी लगानी है और कब लगानी है। सो जब हम फेशियल करते हैं, पहले तो हम चेहरे को फेस वॉश से धो लेंगे, फिर हम स्क्रबिंग करेंगे, फिर चेहरे को दोबारा धोएंगे, फिर मसाज करेंगे। इसके बाद इस टाइम पे चेहरा धोना नहीं है। मसाज क्रीम जैसे ही चेहरे में एब्जॉर्ब होती है, आप फेस पैक लगाएं, 10 मिनट उसको रखें और फिर पानी से वॉश करें। उसके बाद टोनर करना ना भूलें। जो मैंने आपको पिछले सेशन में सिखाया था कि टोनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबके स्किन में जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो खुल जाते हैं स्क्रबिंग के दौरान या फेस वॉश के दौरान। तो अगर आप उसको दोबारा शेप में नहीं लाएंगे तो आपकी स्किन के अंदर तक धूल मिट्टी जाके स्किन को खराब करेगी। सो फेस पैक को हटाने के बाद टोनर करना ना भूलें, और टोनिंग करने के बाद आप आपके नॉर्मल डे क्रीम या नाइट क्रीम को लगा सकते हैं। सो ये आपके 6 स्टेप है जिससे आप श्लोका की प्रोडक्ट्स के साथ अपने फेशियल को कर सकते हैं। क्लेंजिंग, स्क्रबिंग, मसाज, फेस पैक, टोनर एंड डे नाइट क्रीम। अगर आप दिन में कर रहे हो तो डे क्रीम, रात को फेशियल करते हो तो नाइट क्रीम। सो इस तरीके से हम हफ्ते में 1 या 2 दिन अगर इस फेशियल को करें, मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम हमें लग सकता है, और 30 मिनट में हम घर बैठे बैठे इन फेशियल प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने चेहरे में एक बढ़िया से निखार ला सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, जब आप फेशियल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि अगर आप पार्लर में भी जाते हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि इन्हीं प्रोडक्ट से आप मुझे फेशियल करके दें। सो आपके पास श्लोका में ये पूरी चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आप डेली यूज कर सकते हैं एंड कौन कौन सी प्रोडक्ट को आप वीकली यूज कर सकते हैं। सो लास्ट टाइम हमने श्लोका की डेली प्रोडक्ट्स देखी थी, आज हमने श्लोका की वीकली प्रोडक्ट्स देखी है। बस श्लोका के साथ हमारे पास और भी काफी सारे प्रोडक्ट है स्किन केयर में, तो चलिए उन प्रोडक्ट्स को भी हम देख लेते हैं। क्योंकि जब हम फेशियल की बात करते हैं, मैं आप सबसे स्क्रीन शेयर करती हूँ। इस प्रोडक्ट को लॉन्च किए हुए करीबन 8 महीने हो गए हैं, और ये प्रोडक्ट जो है ये मेरी पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं अपने फैमिली में हर किसी को ये फेस पैक रेकमेंड करती हूँ। रीजन ये है कि ये जो फेस पैक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जिसका नाम है प्यूरिफाइंग मूर मड मास्क, ये एक ऐसी फेस पैक है फ्रेंड्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मोदी केयर में है। ये फेस पैक मोदी केयर के अलावा आपको मार्केट में और कोई भी कंपनी के पास नहीं मिलेगी। रीजन ये है कि इस फेस पैक में कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स है जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग हो या ट्रेडिशनल मार्केट हो, वो सिर्फ मोदी केयर के पास आपको मिलता है। तो यहाँ पे किसी ने लिखा है कि ये मेरी भी फेवरेट है। यस, सो फेवरेट जो है ये सबका बन सकता है अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया है। क्योंकि मुझे अब भी याद है कि इस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया था नवरात्रि के टाइम पे, और उस समय हर घर पे लोग इसको डेमो करके दिखा रहे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, गुजरात की अगर मैं बात करूं, एक दिन में हमने करीबन 3.5 से 4,000 पीस सिर्फ ऑफिस से इसको सेल किया था। डीपीस की तो अलग बात है, पर एक दिन में हमने 3.5 से 4,000 पीस ये प्रोडक्ट सेल की थी सिर्फ लॉन्च डेट पे इसकी। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसमें यूनिक क्या है। इस प्रोडक्ट में सबसे पहली जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका मूर मड, जिससे आपका मूर फेशियल बार बना हुआ है। सो ये जो मड है ये जमीन से 60 फीट नीचे बनती है, 60 फीट नीचे जमीन से ये बनती है यूरोप के क्लाइमेट कंडीशन में। और ये जो मिट्टी है, क्योंकि ये जमीन से इतनी नीचे बनती है, इसमें कोई पोल्यूशन या केमिकल्स जो है वो नहीं होती है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक क्ले है। और मूर मड की अगर हम बात करें, अगर आप यूरोप कभी टूर पे जाएंगे तो आप कोई भी कॉस्मेटिक शॉप में अगर जाते हैं, हर दुकानों में मूर मड जो है
बॉटल्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में लोग सेल करते हैं, बिकॉज काफी सारे ट्रीटमेंट्स में मूर मड का यूज किया जाता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, ये पिंपल्स के लिए अच्छा है, दाग धब्बों के लिए अच्छा है, आपके चेहरे से कालेपन को हटाने के लिए अच्छा है, ओपन पोर्स के लिए अच्छा है। तो मूर मड की काफी सारी ट्रीटमेंट्स में यूज की जाती हैं, और हम सब लकी हैं कि हमारे पास इसकी दो प्रोडक्ट है, एक तो मूर फेशियल बार और दूसरा है मूर मड मास्क। सो जो फेशियल बार है वो आप सबको ऑलरेडी पता है कि हम मूर फेशियल बार को ट्रीटमेंट की तरह हफ्ते में 2 या 3 दिन लगा सकते हैं। सो जिनको अपने चेहरे में ट्रीटमेंट देनी है, ट्रीटमेंट क्यों? बिकॉज दाग धब्बे ज्यादा हैं, आपके चेहरे में कालापन ज्यादा है, स्किन में झुर्रियां आ रही है, स्किन में ग्लो नहीं है, तो मूर फेशियल बार को हफ्ते में 2 या 3 दिन आप लगाएं। और जब आप मूर फेशियल बार लगाते हैं उस समय फेस वॉश मत करिए, उसी से आप चेहरे को धो सकते हैं। सो काफी लोग हैं जो मूर फेशियल बार रोज यूज करते हैं, बट फ्रेंड्स मूर फेशियल बार रोज इस्तेमाल करने से अच्छा है आप हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाएं, बाकी के दिन आप फेस वॉश से अपने चेहरे को धो सकते हैं, उसमें ज्यादा फायदा मिलती है। सो मूर फेशियल बार के साथ साथ कंपनी ने आपके पास इस प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया है जिसमें भी मूर मड है, पर इस प्रोडक्ट में मूर मड के साथ साथ ब्लैक एक्टिव चारकोल एंड हिजिकी एक्सट्रैक्ट है। ये 3 चीजें एक साथ इंडिया में सबसे पहले मोदी के लॉन्च की है, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। इसका डीपी प्राइस है 417 रुपए, और इंडिया में क्योंकि ये आपके पास है सिर्फ, तो आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट है इस प्रोडक्ट को लोगों को देने के लिए। इंडिया से बाहर एक और कंपनी है जो इस टाइप के प्रोडक्ट को बनाती है, पर उनका जो प्राइस है वो करीबन 3,900 रुपए है। मतलब आपकी प्राइस से करीबन 9 गुना ज्यादा प्राइस है इस प्रोडक्ट की अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में इस प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं। इंडियन मार्केट में तो सिर्फ आपके पास है, तो इसका पूरा फायदा आप सब उठा सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने भी इसकी डेमो करके किसी को दिखाई है तो आपको ऑर्डर आना जो है वो गारंटेड है, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत फास्ट है। आप तुरंत लोगों को डेमो करके दिखा सकते हैं। खैर अभी तो लॉकडाउन है, पर लॉकडाउन के बाद जब आप फील्ड पे जाते हैं तो उस समय आप इसको जरूर डेमो करके बता सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट में मूर मड के साथ साथ क्योंकि ब्लैक चारकोल है, सो ब्लैक चारकोल का जो काम है वो है हमारे चेहरे से टॉक्सिन्स को पूरी तरीके से हटाना। सो आप देखेंगे हम सबके चेहरे में धूल, मिट्टी, पसीने की वजह से चेहरे में टॉक्सिन्स बन जाती है, एक लेयर बन जाती है जिससे चेहरा बहुत काला दिखता है। सो ब्लैक चारकोल की वजह से क्या होता है, जब भी हम इस प्रोडक्ट को चेहरे पे लगाते हैं और 10 मिनट के बाद जब वॉश करते हैं तो हमारी स्किन में बढ़िया सी फेयरनेस आ जाती है। तो कुछ कंसल्टेंट मुझसे पूछते हैं कि मैडम इससे फेयरनेस क्यों आता है, तो मैं उनको सिंपल लॉजिक समझाती हूँ कि फेयरनेस नहीं आता है, चेहरे से गंदगी जब हट जाती है तो चेहरा क्लियर दिखता है। सो ब्लैक चारकोल का काम है हमारे चेहरे से टॉक्सिन्स को तुरंत क्लियर करना। साथ ही साथ इसमें हिजिकी है जो एक प्रकार की सी वेजिटेबल है जो जापान और कोरिया में बनता है, और यहाँ पे ये दिया गया है चेहरे के झुर्रियों को कम करने के लिए, रिंकल्स को कम करने के लिए। इसमें एक प्रकार का नमक है जिसको आप देख सकते हैं कैओलिन, जो हमारे चेहरे से ब्लैक हेड व्हाइट हेड को हटा सकता है। इसमें मुल्तानी मिट्टी है, इसमें बीस वैक्स एंड सॉर्बिटॉल है जो चेहरे को ड्राई नहीं होने देती है, और साथ में इसमें एक और प्रकार की मिट्टी है जिसे हम बेंटोनाइट क्ले कहते हैं, जो खास करके दाग धब्बों के लिए या स्ट्रेच मार्क के लिए बहुत अच्छा है। सो इस प्रोडक्ट को जब हम लोग यूज करेंगे हम चेहरे से पूरी तरीके से टॉक्सिन्स को हटा सकते हैं। तो इसको कहा जाता है इंस्टेंट स्किन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट। दूसरी, ये हमारे चेहरे से पिंपल्स को कम कर सकती है, हमारे चेहरे में जो दाग धब्बे है उसे कम किया जा सकता है। अगर धूप में रहने की वजह से या पूरा दिन काम करने की वजह से आपके चेहरे में जो थकान आ जाती है वो थकान को आप कम कर सकते हैं। आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ ही साथ आपकी स्किन को फ्रेश रख सकती है। तो इस प्रोडक्ट को जब हम लगाएंगे इसी तरीके से लगाना है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। कभी भी फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट को जब आप लगाते हैं याद रखें, अगर आपके पास ब्रश है
तो बहुत बढ़िया है, आप ब्रश के साथ इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले आप फेस वॉश से चेहरे को धो के फिर इस फेस पैक को लगा सकते हैं। 10 से 12 मिनट इसे रख सकते हैं और फिर पानी से वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार इस प्रोडक्ट को अगर आप लगाते हैं तो आप अपने चेहरे को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट 15 साल से ऊपर जेंट्स, लेडीज, हर किसी को आप दे सकते हैं। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं हफ्ते में 1 दिन डिटैन लगाती हूँ और हफ्ते में 1 दिन मैं मूर्फ मड मास्क लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेरे चेहरे में एक कंप्लीट पौष्टिक चीज जो होना चाहिए वो मिल जाता है। सो इस प्रोडक्ट को आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि हफ्ते में 1 दिन आपने इस मास्क को लगाया और हफ्ते में 1 दिन आपने डिटैन पैक लगाया। सो आपके पास ये जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका प्राइस ये पैराबेन फ्री है और पैथेलेट फ्री है। सो आप सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव स्किन को भी ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे सकते हैं। वंडरफुल प्रोडक्ट है। आप में से ज्यादातर लोगों ने आई थिंक ट्राई कर रखा है इस प्रोडक्ट को, पर जिन्होंने भी ट्राई नहीं किया है आप भी इन्हें ट्राई करें जब भी आपको मौका मिले। सो अब हम बात करेंगे हमारी अगली प्रोडक्ट के बारे, जो अनदर फेमस प्रोडक्ट है हमारी। और अगर किसी ने एक बार इस रेंज को ट्राई कर लिया है तो वो दोबारा कोई और स्किन केयर यूज नहीं करना पसंद करते हैं। कितने लोगों ने इस रेंज को यूज किया है, प्रो वाइट स्किन केयर रेंज, और कितने लोगों की फेवरेट है? आप सब अपना यस नो कुछ भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि पता चले कि कितने लोगों ने इस रेंज को यूज कर रखा है। काफी लोग जो है वो हाथ ऊपर कर रहे हैं, काफी लोगों के चैट बॉक्सेस में आ रही है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड रेंज। दीप्ति जी ने लिखा है माय फेवरेट प्रोडक्ट, संध्या जी ने लिखा है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट। यस, सो फ्रेंड्स, ये जो रेंज है जब से हमने लॉन्च किया है और जिसके घर पे ये यूज हुई है, 90% लोगों का यही कहना है कि मैडम इसको लगाने के बाद कुछ और लगाने का मन ही नहीं होता है, और मैं भी इस बात को मानती हूँ। रीजन ये है फ्रेंड्स कि प्रो वाइट की जो रेंज है, अगर आप इसको देखें, देखने से ही इतना बढ़िया लगता है। प्रीमियम पैकेजिंग है, प्रीमियम लुक है, और इस रेंज को अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे, सेम टाइप की प्रोडक्ट्स मार्केट में शुरू होती है 4,000, 3,000, 5,000 में, जबकि मोदी केयर में तो बहुत रीजनेबल प्राइस में इतनी एडवांस प्रोडक्ट आपको मिल रही है। ये जो प्रोडक्ट है, अर्चना जी ने लिखा है रियली मैम दिस इज वेरी गुड, अमेजिंग प्रोडक्ट है। यस अनीता जी, इस प्रोडक्ट को अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है, जब भी मौका मिले इसको जरूर ट्राई करें। हमारे पास स्किन केयर की 2 रेंज है, एक है बेसिक जो श्लोका है, और दूसरी है हमारी एडवांस रेंज जो हम प्रो वाइट को कहते हैं। प्रो वाइट की जो रेंज है इसको हम एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हैं, और इसके टारगेट कस्टमर है 25 साल के ऊपर, 25 प्लस। हर कोई, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, वो इस रेंज को ट्राई कर सकते हैं। और इस रेंज की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज किया है वो इतनी एडवांस्ड है कि रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। तो जिनको फास्ट रिजल्ट चाहिए उनके लिए तो मैं हमेशा प्रो वाइट ही रेकमेंड करूंगी। जिनको अपने चेहरे में चमक चाहिए, ग्लो चाहिए, उनको मैं हमेशा प्रो वाइट ही रेकमेंड करूंगी। जिनको अपने चेहरे से दाग धब्बों को कम करना है, वो भी कम समय में, आप प्रो वाइट जरूर ट्राई करें, बिकॉज ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे चेहरे में बढ़िया से चमक रखती है, ग्लो मेंटेन करती है, साथ ही साथ चेहरे के दाग धब्बों को कम करती है बहुत फास्ट। और सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे कि सुबह अगर एक बार इसको लगा ले तो लंबे टाइम तक कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम तक ये स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। दिस इज अ वंडरफुल अमेजिंग रेंज आप सबके लिए। और इस प्रोडक्ट की जो फॉर्मुलेशन है वो इटली में की गई है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है उस टेक्नोलॉजी का नाम है 4-in-1 रेडियंस व्हाइटनिंग कॉम्प्लेक्स। और ये टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, ये सिर्फ प्रो वाइट में है, श्लोका में नहीं है। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से आप जब भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, आप जिन्होंने ट्राई किया है आपको पता होगा
कि जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को लगाते हैं ये तुरंत स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया है। क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट क्या होती है, जब भी हम लगाते हैं तो काफी टाइम तक चेहरे के ऊपर ही रहता है, आपको फील होता है कि आपने क्रीम लगाया है। बट प्रो वाइट की प्रोडक्ट जब आप लगाते हैं तो आपको फील ही नहीं होता है कि आपने क्रीम लगाया है, क्योंकि तुरंत ये स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि ये इतनी लाइट है। सेकेंड, ये एब्जॉर्ब होने के बाद इसका काम रहता है मेलानिन को टारगेट करना। तो मेलानिन क्या होता है, चलिए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेलानिन जो है वो हम सबके स्किन के अंदर है। मेलानिन की वजह से हमारी स्किन की कलर डिसाइड होती है। और मेलानिन बनता कहाँ है, हमारी स्किन की पहली लेयर जहां खत्म होती है वहां पे मेलानिन का प्रोडक्शन होता है। तो लास्ट सेशन में मैंने आप सबको सिखाया था कि हमारे स्किन में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो जो पहली लेयर है स्किन की, उस जहां वो खत्म होती है वहां पे मेलानिन बनती है। और मेलानिन जो है अगर वो ज्यादा प्रोड्यूस हो, ज्यादा अगर वो बने, तो वो स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे चेहरे में पिगमेंटेशन होती है या जो झाइयां होती है, उसका एक कारण एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन भी है। तो मेलानिन को ज्यादा प्रोडक्शन करना जो है वो चेहरे के लिए अच्छा नहीं है। तो जब भी हम प्रो वाइट लगाते हैं, ये क्या करती है, ये तुरंत स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है और हमारे चेहरे पे जो मेलानिन होती है उसकी कंट्रोल कर लेती है, ताकि वो ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, ज्यादा ना बने और हमारे चेहरे के ऊपर वो ना आ सके। तो ये जो 4 टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं 4-in-1 रेडियंस व्हाइटनिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या करती है, हमारे चेहरे पे तुरंत एब्जॉर्ब होती है ये क्रीम, मेलानिन को टारगेट करती है एकदम अर्ली स्टेज पे, ताकि मेलानिन ज्यादा प्रोडक्शन ना हो सके और हमारे चेहरे के ऊपर ना आए, जिससे हमारी स्किन बिल्कुल क्लियर दिखेगी, ब्राइट दिखेगी और फेयर दिखेगी। सो ये जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम मेन इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, जो मूल इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक शिया बटर, एवोकाडो, मलबरी एक्सट्रैक्ट, नियासिनामाइड जिसे विटामिन B3 कहा जाता है, विटामिन ई एंड हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड बहुत फेमस है स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट में। हमारे अर्बन कलर के फाउंडेशन कॉम्पैक्ट जो नई लॉन्च हुई है उसमें भी आप देखेंगे हाइलुरोनिक एसिड है। कारण ये है कि कोई भी प्रोडक्ट में अगर हाइलुरोनिक एसिड होती है उससे हमारे चेहरे में ग्लो बढ़िया आती है, हमारे चेहरे में मॉइस्चर बढ़िया आती है, नमी जो है वो लंबे टाइम तक बनी रहती है। सो ये कुछ मूल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे प्रो वाइट के प्रोडक्ट में है। सो ज्यादातर लोग जब इसे यूज करते हैं, 70% लोगों का ये मानना रहता है कि इसको यूज करके चेहरे में चमक आती है, फेयरनेस आता है। 85% लोगों का ये मानना है कि इसको लगाने के बाद लंबे टाइम तक चेहरे पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डीप मॉइस्चराइजर का काम करती है। तो इसमें 4 प्रोडक्ट हैं। पहली प्रोडक्ट जो आपके पास है वो है प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम विद SPF 15। तो जब हम डे क्रीम की बात करते हैं, ये सिर्फ उन्हें दे जिनकी स्किन नॉर्मल है या ड्राई है। डे क्रीम हम नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वालों को दे सकते हैं और इसको लगाने से चेहरे के रूखेपन को हटा सकते हैं, दाग धब्बों को कम कर सकते हैं, चेहरे में चमक ला सकते हैं और साथ ही साथ अपने चेहरे के जो ओवरऑल शाइन है उसे भी आप बढ़ा सकते हैं। काफी लोगों का कंप्लेन रहता है, आप देखेंगे वो कहते होंगे कि पहले मेरी स्किन का कलर बहुत अच्छी थी, अभी जो है दवाइयों का असर कह सकते हैं या क्लाइमेट की वजह से या पानी की वजह से चेहरे का जो कलर है वो खराब हो गया है। तो वो खराब नहीं होता है, उसको डिसकलर कहते हैं। सो डिसकलर जिनके स्किन हो चुके हैं उन्हें भी आप इस डे क्रीम को दे सकते हैं। तो डे क्रीम जो आपके पास है उसमें सन प्रोटेक्शन 15 है। तो इस प्रोडक्ट को जब आप लगाते हैं, अलग से अगर सनस्क्रीन लगाने की इच्छा ना हो आपको तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि करीबन 3 घंटे तक धूप से आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है जब आप इसको लगाते हैं।
पर अगर आप इसके ऊपर श्लोका की सनस्क्रीन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, यह आपके ऊपर है। सो जो मैंने आपको मूल इंग्रेडिएंट्स बताए थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपके डे क्रीम में है। और जब आप प्रो वाइट के प्रोडक्ट्स को लगाते हैं, आप देखेंगे पैकेट के पीछे 3 सिंबल होता है। एक सिंबल है नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो पशुओं पे टेस्ट नहीं किया गया है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। सेकेंड सिंबल होता है पैराबेन फ्री। पैराबेन एक केमिकल होती है जो ज्यादातर मेकअप और स्किन के प्रोडक्ट्स में मिलाई जाती है, बट हमारे इस प्रोडक्ट में पैराबेन नहीं है, तो हम सेंसिटिव स्किन वालों को भी दे सकते हैं। और तीसरा सिंबल है नॉन कोमेडोजेनिक। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? आप देखेंगे जब भी आप इस प्रोडक्ट को लगाते हैं, ये तुरंत स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे चेहरे में जो पोर्स है, जो छेद है, ये क्रीम जब हम लगाते हैं, हमारे चेहरे के छेद या पोर्स जो है वो ब्लॉक नहीं होती है। ब्लॉक किए बिना ये क्रीम जो है स्किन के अंदर चली जाती है। और अगर हमारी स्किन की पोर्स ब्लॉक नहीं होती है, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी जो स्किन है वो बहुत बढ़िया से सांस ले पाते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो आपकी जो ये प्रोडक्ट है, प्रो वाइट की चारों प्रोडक्ट नॉन कोमेडोजेनिक है, पैराबेन फ्री है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स है। तो चारों प्रोडक्ट के पीछे आप ये 3 सिंबल्स देख सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को लगाना कैसे है? पहले आप फेस वॉश करें, फिर आप टोनिंग करें, और उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को लगा के आप अपने काम पे जा सकते हैं। बट डे क्रीम जो है वो सिर्फ नॉर्मल टू ड्राई स्किन में हम दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी प्रोडक्ट की, जिसे हम कहते हैं प्रो वाइट डे लोशन विथ SPF 15। सो फ्रेंड्स, डे क्रीम एंड डे लोशन दोनों का काम जो है वो बिल्कुल सेम है, कंफ्यूज मत हो जाइए, और दोनों प्रोडक्ट आपको नहीं लगानी है। डे क्रीम नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, डे लोशन ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है। तो अगर आप लोशन लगाते हैं तो क्रीम मत लगाइए, और अगर क्रीम लगाते हैं तो लोशन मत लगाइए। दोनों में से कोई एक ही प्रोडक्ट आपको लगानी है आपके स्किन के अनुसार। गर्मियों में ज्यादातर लोगों को मैं लोशन ही सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये लाइट होता है। सो इस प्रोडक्ट को अगर आप देखते हैं, डे क्रीम एंड डे लोशन दोनों का बेनिफिट सेम रहेगा, दोनों के इंग्रेडिएंट सेम है, दोनों में ही सन प्रोटेक्शन 15 है। सिर्फ एक चीज का अंतर है कि डे क्रीम में शिया बटर है, क्योंकि ड्राई स्किन को हम देते हैं। डे लोशन में शिया बटर नहीं है, क्योंकि शिया बटर जो है वो ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन के लिए रोज जरूरत नहीं है। सो आप अपने स्किन के अनुसार या तो डे लोशन लगाएं या तो डे क्रीम लगा सकते हैं। सो जब भी आप इस प्रोडक्ट को लगाएंगे, पहले फेस वॉश करें, फिर टोनिंग करें, और फिर आप डे लोशन को लगा के अपने काम पे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी प्रोडक्ट की, जिसका नाम है प्रो वाइट रेप्लिनेशिंग नाइट क्रीम। सो फ्रेंड्स, जब हम डे क्रीम की बात करते हैं तो 99% लोग डे क्रीम ले लेते हैं, बट जब हम नाइट क्रीम की बात करते हैं तो उनको पसंद नहीं आता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि नाइट क्रीम क्यों लगाएं, हम घर से बाहर नहीं जाते हैं, कोई हमें देखने वाला नहीं है, तो हम क्यों नाइट क्रीम लगाएं। बट डे क्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट क्रीम। कारण ये है कि दिन में जो लगाते हैं हम, वो सिर्फ स्किन की प्रोटेक्शन के लिए है। रात को जो हम लगाते हैं वो चेहरे को रिपेयर करने के लिए है। स्किन में हम पूरे दिन जो डैमेज होती है वो सिर्फ रात को रिपेयर हो सकता है, जब हम सो रहे होते हैं, जब लाइट्स बंद होती हैं, और जब हम काम नहीं कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, डे क्रीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट क्रीम। तो जब आप नाइट क्रीम की बात करते हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है, चाहे आप जेंट्स हो या लेडीज हो, हर किसी को नाइट क्रीम की जरूरत है। सो आपके पास रेप्लिनेशन नाइट क्रीम है, और ये नाइट क्रीम हर स्किन पे हम दे सकते हैं। ड्राई, ऑयली, नॉर्मल कॉम्बिनेशन, हर स्किन में ये नाइट क्रीम आप लगा सकते हैं। ये एडवांस व्हाइटनिंग नाइट क्रीम है, बहुत ही हल्की है, जब भी हम लगाते हैं चिप टिप नहीं करता है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। और हमारे चेहरे में पूरे दिन
जो डैमेज होती है उसे रिपेयर जो है ये रात को करती है। तो जब आप इसको लगाते हैं, आप सुबह उठ के जब चेहरे को धोते हैं, आप देखेंगे चेहरे में एक बढ़िया सी चमक आती है। सो ये बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है मेरी। अगर कोई मुझसे पूछता है कि मैडम नाइट में क्या लगाना है, तो मैं सबसे पहले यही रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारी नाइट क्रीम ट्राई कर रखा है, बट ये नाइट क्रीम जो है ये सबसे यूनिक है, क्योंकि ये ऑयली भी ज्यादा नहीं है और ड्राई भी ज्यादा नहीं है। हर स्किन पे आप लगा सकते हैं, और जब आप रेगुलर इसको लगाते हैं तो चेहरे का कलर जो है उसमें भी सुधार आता है और स्किन में एक बढ़िया सी ग्लो भी आती है। सो इस प्रोडक्ट में भी वो 3 सिंबल है जो हमारे डे क्रीम या डे लोशन में है। इसको आप रोज रात को लगाएं, फेस वॉश और टोनिंग करने के बाद। और अब हम बात करेंगे हमारे चौथे प्रोडक्ट के बारे, जो हमारे प्रो वाइट की चौथी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और वो है आपकी एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग सीरम की बात करते हैं, कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि सीरम जो है ये क्यों जरूरी है, क्या काम करता है, क्योंकि अभी तक जो है ज्यादातर लोगों को सीरम का काम पता ही नहीं है। पर ये आपका काम है लोगों में अवेयरनेस लाना। सीरम जो है आप देखेंगे बॉटल में आती है और वो लिक्विड होती है, फ्लूइड की तरह, पानी की तरह होती है, और ड्रॉपर के साथ आती है। तो सीरम जो है वो बेसिकली आप इसको कह सकते हैं ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, ये ट्रीटमेंट में आती है। अब सीरम लगाने से क्या क्या फायदा हो सकते हैं? सबसे पहला फायदा तो ये है कि अगर हम सीरम लगाते हैं और उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं, चाहे डे हो या नाइट हो, तो हमारे चेहरे में एक बढ़िया सी चमक रहती है, शाइनिंग वाला स्किन रहता है। सेकंड बेनिफिट ये है कि अगर हम सीरम लगा के क्रीम लगाते हैं, तो जो क्रीम 3 या 4 घंटे में उसकी नमी कम हो जाती है, वही क्रीम 8 से 10 घंटे तक स्किन में मॉइस्चर को बनाए रखती है। और तीसरा बेनिफिट ये है कि आप अगर प्रो वाइट की सीरम लगाते हैं, तो चेहरे से दाग धब्बों को तुरंत कम कर सकते हैं। 3 से 4 महीने अगर आप रेगुलर सीरम लगाते हैं क्रीम के साथ, तो चेहरे में जो हमारे दाग धब्बे बनते हैं उसे भी हम कम कर सकते हैं। तो सीरम लगाने के कई बेनिफिट्स हैं। सीरम से आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर रहती है, आपकी स्किन बहुत क्लीन रहती है, शाइन रहती है, और जो क्रीम हम दिन में 2-3 बार लगाते हैं, वहीं पे एक बार लगाने से पूरे दिन हम चेहरे पे नमी बनाए रख सकते हैं। तो मोदी केयर में जो आपके पास सीरम है ये बहुत लाइट है, लिक्विड फॉर्म में है। ज्यादातर सीरम जो है लिक्विड ही रहेंगे, क्योंकि ये जब लगाने हैं आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे लगाना है। तो पहले आप फेस वॉश करें, फिर टोनिंग करें, उसके बाद ड्रॉपर से 5 से 6 ड्रॉप आप अपनी उंगलियों पे ले लें और हल्के हल्के हाथों से प्रेस करें अपने चेहरे पे। मसाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पानी जैसे लिक्विड है, आप इससे मसाज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो अपनी उंगलियों पे 5 से 6 ड्रॉप लीजिए और पूरे चेहरे पे उसे लगा लीजिए, और जैसे ही वो सूख जाए आप उसके ऊपर आपकी क्रीम लगा ले, चाहे डे क्रीम हो या फिर नाइट क्रीम हो। तो बहुत ही इजी है इसको लगाना, और मैं आप सबको ये कह सकती हूँ कि अगर आपको सीरम लगाने की आदत पड़ जाए तो आप कभी भी सीरम लगाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सीरम से चेहरे में जो चमक आती है वो नॉर्मल क्रीम से आपको नहीं आएगी। सो इस सीरम को हम सुबह भी लगा सकते हैं और रात को भी लगा सकते हैं। जब भी हम इसको लगाएंगे हमेशा क्रीम से पहले लगाना है, चाहे डे क्रीम हो या फिर नाइट क्रीम हो। सो इस प्रोडक्ट को आप रेगुलर यूज करें जिनके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, जेंट्स के लिए भी है, लेडीज के लिए भी है, हर कोई इस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। सो प्रो वाइट की हमारे पास ये 4 प्रोडक्ट है, एक है सीरम, एक है डे लोशन, एक है डे क्रीम और एक है नाइट क्रीम। सो आप इस तरीके से अपनी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, सीरम के साथ डे क्रीम या सीरम के साथ नाइट क्रीम या फिर सीरम के साथ डे लोशन। तो ये एक ऐसी रेंज है जो उन्हीं को सजेस्ट करे जिनकी उम्र 25 के बाद हो और जो अपने चेहरे में एक बढ़िया सी हेल्दी स्किन मेंटेन रखना चाहते हैं, कम समय में चेहरे में चमक लाना चाहते हैं, ग्लो लाना चाहते हैं, उन्हें आप इस रेंज को जरूर ट्राई करवा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारी लास्ट प्रोडक्ट के बारे, जो आखिरी 2 से 3 प्रोडक्ट हैं, और ये जो रेंज है ये हमारी बेसिक रेंज में आती है, और ये खास करके हम पिंपल्स के लिए ही सजेस्ट करते हैं।
तो अगर किसी के चेहरे में 12 महीने पिंपल्स की तकलीफ है, बार बार पिंपल्स होते हैं, तो उनके लिए फेस वॉश जो है वो आप सजेस्ट कर सकते हैं एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल क्लेंजिंग जेल। ये एक ऐसी फेस वॉश है जो खास करके हम पिंपल्स को देंगे। अगर किसी को रेगुलर पिंपल्स है तो वो इस फेस वॉश में 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल को मिक्स करें। आई थिंक आप सबको पता है, आपने अगर कैटलॉग देखी है उसमें इंस्टांते टी ट्री ऑयल है। तो उस टी ट्री ऑयल को आप इस फेस वॉश में 2 से 3 ड्रॉप मिलाएं और अपने चेहरे को सुबह शाम आप साफ करें। तो पिंपल्स के लिए ये सबसे बेस्ट फेस वॉश है जो हम दे सकते हैं। उसके बाद आप टोनिंग कर सकते हैं, और जैसे ही आपकी टोनिंग हो जाए, टोनिंग के बाद आप यूज करेंगे फेस पैक। तो जब हम फेस पैक की बात करते हैं स्पेशली फॉर पिंपल्स, तो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि कौन सी फेस पैक आपको लगानी है पिंपल्स के लिए। तो नीम एंड रोजमेरी फेस पैक जो हमारी बहुत ही पुरानी प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत फेमस है ये प्रोडक्ट, खास करके उनके लिए जिनके चेहरे पे रेगुलर पिंपल्स का प्रॉब्लम है, या गर्मियों में हम सबके चेहरे में हल्के हल्के दाने आते हैं, तो दानों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और अगर आपके चेहरे अगर आपके चेहरे में पिंपल्स की वजह से गड्ढे बन गए हैं, उसमें भी आप इस फेस पैक को यूज कर सकते हैं। सो अगर किसी को रेगुलर पिंपल्स है तो आप इस फेस पैक को चेहरा धोने के बाद जहां पे पिंपल्स है वहां पे रोज लगाएं, दिन में 2 बार 10 मिनट के लिए रखें और फिर पानी से उसे वॉश कर दे। काफी लोगों की आदत है कि इसको लगा के आप रात को सो जाते हैं और सुबह उठ के चेहरे धोते हैं। बट फ्रेंड्स, अगर आप इसको रात को लगा के सोते हैं, 8 घंटे अगर चेहरे पे ये रहता है तो स्किन आपकी बहुत ड्राई हो जाएगी। सो ऐसा करने से अच्छा ये है कि आप दिन में 2 से 3 बार इसको अपने चेहरे पे लगाएं, 10 मिनट के लिए रखें और फिर पानी से वॉश करें। इससे क्या होगी, आपकी जो पिंपल्स है या दाने हैं या गड्ढे हैं, उसमें ये बहुत बढ़िया काम कर सकती है। सो पिंपल्स के लिए पहले आप फेस वॉश करें जो मैंने आपको अभी दिखाया, फिर आप टोनिंग करें, फिर आप इस फेस पैक को लगाएं, और उसके बाद जब आप वॉश करेंगे इस फेस पैक को, आप लगा लीजिए फेयरनेस जेल। फेयरनेस जेल ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, खास करके गर्मियों के दिनों में, क्योंकि गर्मियों में हम सबके चेहरे में पसीने ज्यादा आते हैं, तेल ज्यादा आती है, और उस समय आप कोई भी क्रीम के ऊपर अगर थोड़ी सी ये जेल लगा ले तो आपके चेहरे में पसीने कम आते हैं, तेल कम निकलता है, और स्किन जो है वो बिल्कुल मैट फिनिश जैसी लुक आती है। सो ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, इसमें SPF 14 है, जो करीबन 2.5 से 3 घंटे तक आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। क्योंकि हम जब गर्मियों में बाहर निकलते हैं, कई जगहों पे लू चलती है तो चेहरे पे हीट डायरेक्ट लगता है। काफी जगहों पे अगर हम गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कोई भी क्रीम लगाने पे आपको गर्मी लगती है, तो उसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी इसको लगा ले तो आपके स्किन में एक ठंडी सी फीलिंग बनी रहती है, आपको गर्मी कम लगती है, और साथ ही साथ पसीने भी कम आएंगे और ऑयल भी कम आता है। और लेडीज जब आप किचन में जाते हैं, कुछ लेडीज को आप देखेंगे जब वो किचन में खाना बनाते हैं तो उनके हाथ जो है पूरे लाल पड़ जाते हैं, पूरी तरीके से रेड हो जाता है, क्योंकि उनको हीट से एलर्जी है। तो इस टाइम पे मैं आपको रेकमेंड ये करूंगी कि किचन में जाने से पहले पूरे हाथ में इस जेल को लगाएं और फिर किचन में जाएं। तो जो आपकी स्किन हीट में या गर्मी में रह के जो लाल पड़ जाता है, या आप कह सकते हो जो सन बर्न हो जाती है, उसमें भी ये बहुत बहुत फायदेमंद रहती है। सो ये जो प्रोडक्ट है हम सनस्क्रीन की तरह लगा सकते हैं कोई भी क्रीम के ऊपर। इससे चेहरे के पसीने कम आएंगे, दाने कम आएंगे, रैशेस कम निकलेंगे, और गर्मियों में तो ये बहुत ही बेस्ट है। सो यहाँ पे ये जो 3 प्रोडक्ट मैंने बताई हैं, ये हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज से हैं। और पिंपल्स अगर किसी को है तो उनको तो ये सनस्क्रीन ही देना है, इसके अलावा और कोई भी सनस्क्रीन नहीं यूज करना है, क्योंकि 30 और 50 जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, वो सनस्क्रीन थोड़ी ज्यादा क्रीम बेस्ड है, और पिंपल स्किन में हमें क्रीम वाली प्रोडक्ट कम लगानी है।
हमें जेल प्रोडक्ट ज्यादा लगाना है, तो ये आपकी जेल बेस्ड है जिसमें एलोवेरा है, सो बहुत ही बढ़िया रहता है पिंपल्स के लिए भी। सो जब भी आप स्किन की बातें करते हैं, स्किन की ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, लास्ट सेशन में मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था कि सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। बिना सप्लीमेंट्स के स्किन जो है वो हमारी बेस्ट नहीं हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्किन को बढ़िया रखना चाहते हैं, पिंपल्स को कम करना चाहते हैं, तो डिटॉक्स जो है उसको रेगुलर यूज करिए। इससे आपका पेट साफ रहता है, लीवर क्लीन रहती है, और अगर लीवर आपकी क्लीन रहे तो स्किन और हेयर आपकी अच्छी हो सकती है। पिंपल्स की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए अगर दूर करना है तो डिटॉक्स को सबसे पहले अपनाइए। कुछ लोगों की स्किन बहुत रूखी सूखी सी है, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मल्टीविटामिन एंड फ्लेक्स ऑयल जरूर रेगुलरली अपने डाइट में रखें, क्योंकि विटामिन और फ्लेक्स ऑयल अगर आप लेते हैं तो चेहरे से आप रूखेपन को हटा सकते हैं। चेहरे में अगर दाग धब्बे ज्यादा हैं तो आप एलोवेरा जूस एंड डिटॉक्स ये दोनों सप्लीमेंट को जरूर लें और साथ में स्किन की प्रोडक्ट को यूज करें, क्योंकि जब हम स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट काफी नहीं होता है। अगर आप सप्लीमेंट्स के साथ इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तब जाके आपके चेहरे में एक बढ़िया सी रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी कम समय में। और लास्ट टाइम भी मैंने आप सबको ये बात समझाई थी कि स्किन केयर में कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप स्किन केयर में शॉर्टकट लेना चाहेंगे तो आपकी स्किन को रिजल्ट नहीं मिलेगी। तो अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो डेली बेसिस में 4 चीजें करिए जो मैंने लास्ट सेशन में आपको सिखाई थी: क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। 4 स्टेप जो हमें रोज करना है, सुबह और शाम को। और अगर किसी के चेहरे में प्रॉब्लम ज्यादा है तो मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था, क्लेंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन। ये स्टेप्स आपको डेली करना है, जैसे आप रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही स्किन के लिए 4 स्टेप रेगुलर करना है। और जो आज मैंने आपको फेशियल सिखाई है वो एक्स्ट्रा है, वो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्किन केयर में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करें, याद रखें इस बात को कि एक ही कंपनी की प्रोडक्ट्स यूज करें, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि मोदी केयर से फेस वॉश लेंगे, क्रीम दूसरी कंपनी से लेंगे, सनस्क्रीन तीसरे कंपनी से लेंगे। अगर ऐसे करते रहेंगे तो स्किन में कभी रिजल्ट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप चारों चीजें मोदी केयर की लगाते हैं और रोज लगाते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आती है, तो आप आके हमें कह सकते हैं कि मैडम ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब बताइए कैसे हमें करना है। सो स्किन केयर कोई शॉर्टकट नहीं है। स्किन केयर में शॉर्टकट जिनको लेना है उनको कभी रिजल्ट सही ढंग से नहीं मिलती है। सो लास्ट सेशन और आज के सेशन, ये दोनों सेशन में हमने स्किन केयर की पूरी प्रोडक्ट्स को देखी है, और इन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले आप ट्राई करें, और आप ट्राई करेंगे तभी जाके आप लोगों को बता पाएंगे। और काफी लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, सवाल जब आपके पास आते हैं तो आप समझिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास सवाल नहीं है मतलब उन्होंने कभी प्रोडक्ट्स ट्राई ही नहीं किया है। सो आज हमने ये जो स्किन केयर है हमने इसको कंप्लीट किया है। लास्ट टाइम हमने बेसिक देखा था, काफी सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स में है, अब मैं सारे क्वेश्चंस जो हैं 1 बाय 1 लेना पसंद करूंगी, और इसी तरीके से हम जूम मीटिंग में अलग अलग प्रोडक्ट्स पे ट्रेनिंग्स लेते रहेंगे, आपकी नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो टाइम है बहुत अच्छा टाइम है जहां हम अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर सीखेंगे तभी अर्निंग कर पाएंगे, लर्निंग से ही अर्निंग आती है। अगर आप सीखना पसंद नहीं करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में तो अर्निंग करना मुश्किल है। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहली क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए कि आपको दोबारा स्टूडेंट बनना पड़ता है। जब हम बचपन में पढ़ते थे वही आदत यहाँ पे अगर हम रखते हैं, रोज पढ़ाई करने की, रोज सीखने की नई नई प्रोडक्ट, तो हमारी जो आजादी की जो बिजनेस है इसमें आजादी लेना बहुत ही आसान बन जाता है। सो चलिए, अब सबके जो क्वेश्चंस हैं मैं इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 लेना पसंद करूंगी। सो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, ऑयली स्किन के लिए भी क्या मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट है? यस, बिल्कुल। सो हमने बेसिक सेशन में लास्ट टाइम देखा था कि ऑयली स्किन में
आप चाहें तो श्लोका की डे क्रीम लगा सकते हैं या प्रो वाइट की डे लोशन लगा सकते हैं। झाइया के लिए कौन सी प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं? चेहरे पे, अच्छा चेहरे पे अगर पसीने कम लाना है, ओके सो गणेश जी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, फेयरनेस जेल कोई भी क्रीम के ऊपर आप लगाएंगे तो पसीने कम आएंगे। 17 साल का लड़का है, कौन सी सप्लीमेंट्स देनी है? डिटॉक्स बेस्ट रहता है। हाउ टू यूज फेयरनेस जेल? गणेश जी आप पहले फेस वॉश करें, टोनिंग करें, मॉइस्चराइजर लगाए और उसके बाद आप फेयरनेस जेल को लगा सकते हैं। अंजू जी का क्वेश्चन है झाइयों के लिए क्या क्या दे सकते हैं? सो अंजू जी आप अगर क्लेंजिंग की फेस वॉश की बात करें तो आर्गन ऑयल बेस्ट है। टोनर लगा सकते हैं, श्लोका की व्हाइटनिंग क्रीम या फिर प्रो वाइट की डे नाइट क्रीम, दोनों ऑप्शन आपके पास है। और फेशियल जो है वो हफ्ते में एक बार आप कर सकते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए पूजा जी हमारे पास अंडर आई क्रीम है, हमने लास्ट सेशन में ये एक्सप्लेन किया था। और साथ में मल्टीविटामिन एंड एलोवेरा जूस जो है वो जरूर यूज करें डार्क सर्कल्स के लिए। नीम एंड रोजमेरी फेस पैक बहुत जलता है, केतकी जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक प्रोडक्ट है। तो पहले आप फेस वॉश करें, फिर आप उसको लगाएं, 10 मिनट के लिए रख के उसे वॉश करें। सेरम के बाद फाउंडेशन लगा सकते हैं। सेरम के बाद आपको पहले मॉइस्चराइजर लगानी है और फिर आप फाउंडेशन को लगा सकते हैं। कुसुम जी का क्वेश्चन है हैंड्स में टैनिंग है तो आप डिटैन फेस पैक लगाए कुसुम जी, और उससे पहले मूर बार से आप जरूर हाथ को वॉश करें। मे आई यूज सेरम विथ फेस पैक? सो साधमा जी सेरम जो है वो क्रीम से पहले लगाई जाती है। आनंद जी का क्वेश्चन है इस मीटिंग का वीडियो मिल सकता है? आनंद जी इसकी कोई वीडियो तो नहीं है, बट मैं एक वेबसाइट आप सबके लिए लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको मेरी ऑडियो मिल जाएगी। श्लोका के ऊपर, प्रो वाइट के ऊपर नहीं है, श्लोका के ऊपर जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे मैंने जो वेबसाइट लिखी है वहां पे आप विजिट कर सकते हैं और मेरी सारी ऑडियोज आप सुन सकते हैं। थायराइड में कौन सी सप्लीमेंट लेनी है? माया जी वेलनेस की जो क्वेश्चंस हैं हम लोग वेल की ट्रेनिंग्स में जरूर इसको डिस्कस करेंगे। हाउ टू यूज एंड अप्लाई अंडर आई क्रीम? तपेंद्र जी अंडर आई जो है हम तब लगाएंगे जब हम रेस्ट पे हैं, चाहे दिन में हो या रात में हो। पहले आप फेस वॉश करें, फिर टोनिंग करें और फिर अंडर आई क्रीम को अपनी उंगलियों पे ले और हल्के हल्के हाथों से आंखों के सराउंडिंग एरिया में नीचे और ऊपर लगा के आप रेस्ट करें। रोज मेरी फेस पैक में जेल मिक्स करना है? बिल्कुल नहीं प्रशांत जी, फेस पैक पानी से धोने के बाद आप जेल को लगाएंगे। 13 साल का लड़का है, बहुत सारे पिंपल्स हैं, सो राज जी जो मैंने पिंपल्स की ट्रीटमेंट बताई वो आप दे सकते हैं। अगर बहुत ड्राई स्किन है राखी जी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप आर्गन ऑयल क्लिंजर, टोनर एंड पपाया मॉइस्चराइजर यूज करें। और हफ्ते में 3 दिन जो हमारी मसाज क्रीम है उसको रात को मसाज करके सो जाएं, इससे आपको आराम मिलेगी। स्किन फेयर के लिए क्या लगा सकते हैं? अर्चना जी आपके पास फेयरनेस क्रीम है श्लोका की, साथ में फेस वॉश एंड टोनर। सेरम में श्लोका के साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ममता जी लगा सकते हैं। फेस पे पिंपल है, रेड स्पॉट है, तो क्या सेरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर आपकी एज 22 है तब भी। मड पैक कौन सी स्किन पे यूज करना है? हर स्किन पे लगा सकते हैं केतकी जी। अविनाश जी का क्वेश्चन है कोई भी क्रीम लगाने के बाद व्हाइट स्पॉट बन जाती है, तो अविनाश जी मैं प्रो वाइट की प्रोडक्ट आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। दुर्वा जी का क्वेश्चन है पीपीटी चाहिए, तो दुर्वा जी मैं ये प्रेजेंटेशन मनोज जी और भारती जी को दे दूंगी, तो मनोज जी आप सबके ग्रुप्स में इस पीपीटी को शेयर कर सकते हैं। मूड बार Yes, ऑल स्किन में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। स्कार्स के लिए क्या यूज करें? सो पिंकी जी अगर चेहरे में दाग धब्बे हैं तो आप श्लोका की व्हाइटनिंग क्रीम लगाएं या फिर आप प्रो वाइट के प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं। टैनिंग के लिए डिटैन लगाएं। डिटॉक्स से मेरे बेटे के चेहरे पे गांठ बन गई थी, सब निकल गए हैं। यस संध्या जी इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट। सो डिटॉक्स बेसिकली हम स्किन की हर एक ट्रीटमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द टेस्टिमोनियल। रोजमेरी पैक क्या हम डेली यूज करें? अगर आपको पिंपल्स है चेहरे पे तो आप डेली उसको 10 मिनट के लिए दिन में 2 बार लगा सकते हैं।
दानों के लिए पिंपल्स की ट्रीटमेंट जो मैंने बताई है वो आप यूज कर सकते हैं। पिगमेंटेशन, अभिषेक जी, पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट आइदर प्रो वाइट डे नाइट क्रीम विथ सेरम और फेस वॉश और टोनर आप लगा सकते हैं, या फिर आप फेस वॉश टोनर के साथ श्लोका की व्हाइटनिंग क्रीम भी लगा सकते हैं। मूर मड मास्क में क्या पानी मिलानी है? बिल्कुल नहीं। आंखों के नीचे सूजन है तो क्या कर सकते हैं? सरमेश जी, अगर सूजन स्ट्रेस की वजह से है, नींद पूरा नहीं होने की वजह से है, तो आप अंडर आई क्रीम को लगा सकते हैं और साथ में एलोवेरा जूस, मल्टीविटामिन जरूर लें। पिंपल्स हल्के हैं या ज्यादा हैं, उसके लिए आप पिंपल्स की किट जो मैंने आपको 4 प्रोडक्ट बताई हैं उसे आप लगाएंगे। एप्रिकॉट क्लिनजिंग जेल, टोनर, नीम फेस पैक, फेयरनेस जेल विथ डिटॉक्स, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पिंपल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ मिल सकती है? मैं वेबसाइट जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप सब इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और श्लोका में आप क्लिक करें training.modicare.com। इस वेबसाइट पे आप जाएं, स्किन केयर में जाएं और मेरी ऑडियोज जो हैं श्लोका की आपको यहाँ मिल जाएगी, तो आप सुन सकते हैं और अपनी जो जो चीजें मिस हो गई है कुछ लोगों की, आप इसमें दोबारा श्लोका सुन सकते हैं। प्रो वाइट की मेरी ऑडियो फिलहाल नहीं है। मैम एक बात बोलना चाहूंगा, अभी इस सेशन की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये सभी को मिल जाएगी। ओके फाइन। सो यहाँ पे मनोज जी ने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग किया है तो आप सबको मिल जाएगी आज की सेशन। और लास्ट सेशन में मैंने बेसिकली श्लोका ही बताया था, बेसिक प्रोडक्ट, वो आपको इस वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो आपको मिल जाएगी। सो आशिका जी का क्वेश्चन है ओपन पोर्स के लिए क्या क्या करना है? ओपन पोर्स के लिए आशिका जी टोनिंग रेगुलर करें, क्योंकि आप टोनर नहीं करेंगे तो पोर्स आपके ओपन ही रह जाएंगे। डार्क स्पॉट के लिए मंजू जी व्हाइटनिंग क्रीम या फिर प्रो वाइट की डे नाइट क्रीम फेस वॉश एंड टोनर के साथ। सो थैंक यू सो मच आप सबको आज की इस सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड सबसे ज्यादा थैंक यू मनोज जी एंड भारती जी को कि उन्होंने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। इस लॉकडाउन में हम आप लोगों से मिलते रहेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, अलग अलग नॉलेज के साथ। सो थैंक यू सो मच मनोज जी इस सेशन को रखने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। इतनी शानदार जानकारी आज आपने दी है और आई थिंक ये हमारी आज तक की सबसे बेस्ट स्किन केयर की ट्रेनिंग हमारी रही है। तो इसके लिए मैम मैं बहुत सारा थैंक यू करना चाहूंगा आपको और भारती जी को, जिन्होंने इस ट्रेनिंग को दिलवाने के लिए आपसे बातचीत करके प्रयास किया। और मैम हम एक रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि वीकली हम आपका ये सानिध्य लें और हम आपसे बहुत सारी चीजें सीखें। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, हम हफ्ते में एक दिन डेफिनेटली आप सबसे मिलेंगे और अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ, अलग अलग कैटेगरीज के साथ हम डेफिनेटली आप लोगों के साथ इस तरीके से जूम मीटिंग में मिलेंगे। थैंक यू एक बात और मैंने सुनी है आपके लिए, हाँ जी वो ये बोलिए। सुनी कि आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी बहुत शानदार करते हैं। हाँ, मैंने देखी थी अर्पिता मैम की मीटिंग। मैम अभी मैं आपको बता दूं कि अभी राजस्थान में और सभी जगह जो फसल कट के और सबकी जगह लावनी होने के बाद अभी जो नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है मैम, उसके लिए अभी सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे कि अगर आप एक सेशन एग्रीकल्चर का कर दें तो बहुत हेल्प मिलेगी मैम। ओके मनोज जी, बिल्कुल मैं भारती जी से कोऑर्डिनेट कर लूंगी और डेफिनेटली मैं आप सबके लिए नेक्स्ट सेशन भी बहुत ही जल्द रखने वाली हूँ। डेफिनेटली मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच। अर्पिता जी, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, स्किन की ट्रेनिंग बहुत सारे लोग करते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, है ना, बट आपका जो इजी भी होता है ना, वो इतनी आसानी से हमारे माइंड में सेट हो जाता है और बिल्कुल मैं उस चीज को कॉपी पेस्ट करती हूँ। और पहले कांटेक्ट नहीं था अपना, मैं यूट्यूब से आपको सुन रही थी, काफी फॉलो कर रही थी और काफी अच्छा मैंने इसके अंदर किया भी है, बट फिर भी आज भी आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बार बार कोशिश करती हूँ, मुझे जैसे ही मैसेज आता है आपका, मैं तुरंत आपकी हर मीटिंग ज्वाइन करती हूँ, चाहे वो 10 बजे की हो या फिर शाम की हो, कभी की भी हो, जैसे ही मुझे आप इन्फॉर्म करते हैं मैं तुरंत आपकी हर एक मीटिंग को ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू सो मच भारती जी, और ऐसे ही मिलते रहेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको मेरी सपोर्ट मिलती रहे ताकि आप सब बहुत बढ़िया से इस बिजनेस को कर सके। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और मैम प्लीज एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिएगा, जल्दी ही एक एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग मैम प्लीज एक प्रोवाइड कीजिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके मनोज ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। और सभी लीडर्स को मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार सभी लोग जहां पे आप है वहां से एक शानदार क्लैपिंग मैम के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इतनी शानदार ट्रेनिंग उन्होंने हमें दी। थैंक यू वेरी मच मैम। और सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रखी है, मैं उसको डाउनलोड करके और यूट्यूब पे डाउनलोड करके आप लोगों तक वो लिंक पहुंचा दूंगा। मैं पहुंचा आपको मिल जाएगी, पहुंचा देंगे अपनी पूरी टीम के माध्यम से। तो आप सभी लोग इस ट्रेनिंग को बार बार देख के अपने जितने भी प्रोडक्ट्स का आज मैम ने प्रॉपर वे में हमें ट्रेनिंग दी है, हम उनको सही तरीके से यूज कर सकेंगे और अपनी टीम को आगे फॉरवर्ड कर सकेंगे। और फ्रेंड्स 60% बीवी वाला प्रोडक्ट है हमारा स्लोका प्रो व्हाइटनिंग, और इसमें हम जबरदस्त बिजनेस कर सकते हैं। तो लगातार हम बिल्कुल बने रहेंगे इस सेशन के साथ, मैम के साथ। और सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अपनी क्लोजिंग को स्टार्ट कीजिए। शुरुआत के साथ ही, मई महीने के शुरुआत के साथ ही मैं आपको बोलूंगा कि अपनी फर्स्ट क्लोजिंग 5 को 5 तारीख को कीजिए अपनी सेल्फ लॉयल्टी की बिलिंग। 10 तारीख को अपनी टीम के लीडर्स की सभी की क्लोजिंग हो जानी चाहिए। मतलब ये आप अगर एक डिसाइड कर लेंगे कि हमें 4 क्लोजिंग करनी है अपनी पहली खुद की 5 तारीख से पहले पहले लॉयल्टी में बिलिंग, और लॉयल्टी में नहीं, मैं तो आपको बोलूंगा कि 100 टीवी की बिलिंग कीजिए, क्योंकि हमें अपने अप्लायंस की तरफ से और समीर सर की तरफ से एक जो मैसेज मिला है इस साल 2020 को 2020 करोड़ पहुंचाने का, तो हमें वो डेफिनेटली पूरा करना है, क्योंकि मोदी केयर हम हैं। तो हमारी कंपनी अगर 2020 करोड़ की होगी तो हमारा पूरे इंडिया में हमारी कंपनी टॉप पे होगी। और उसके लिए हमें प्रॉपर वे में खुद को एक्टिव करना है। तो अपनी खुद की क्लोजिंग 5 तारीख तक, अपनी टीम के मैन लीडर्स की क्लोजिंग 10 तारीख से पहले पहले, बाकी सारी लॉयल्टी 15 से पहले आप कंप्लीट करवा लीजिए। बाकी जो बचे हुए हैं नए लोग हैं या आपकी पूरी टीम में जो गाइडेंस करके आपको करवानी है वो 23 को रीपर्चेज ऑफर होता है, तब तक चौथी क्लोजिंग कंप्लीट करके आप पूरे महीने को फिनिश कर सकते हैं 23rd को ही। लास्ट में जो टाइम बचता है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री फ्लो टाइम रहेगा, उसमें आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तो उसी के लिए आप सबका थैंक यू। भारती जी बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू आपका अरे भी जो सर, आप लोगों का धन्यवाद, आप ऑर्गेनाइज लोग सब की पूरी टीम का धन्यवाद जो आए। मेरा विजन क्या होता है, मेन 60% प्रोडक्ट, चाहे वेल पे हो, चाहे अपने कॉस्मेटिक पे हो, चाहे अर्बन कलर पे हो, चाहे अपने स्लोगा की रेंज हो, तो मेन क्या 60% वॉल्यूम हमें इसमें मिल जाता है। और इसकी नॉलेज अगर हमें अच्छे से होती है तो हम बिल्कुल लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखो, मैं काफी सारी ऐसी चीजें नहीं मैं खुद यूज करती हूँ। ये देखिए मेरे पास दोनों है, डे क्रीम एंड नाइट क्रीम, और ये बहुत मेरी खत्म भी हो गई है काफी हद तक। ऐसे नहीं कि खाली डब्बी रखी हुई है, आप सब देख सकते हैं ये खत्म हो चुकी है, थोड़ी सी ही इसके अंदर बची हुई है। ये देखिए ये मेरा डेली का है, ऐसा नहीं कि मैं खाली कह रही हूँ। बिल्कुल मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करती हूँ और ये बहुत अच्छे वॉल्यूम तो देते ही है मुझे, साथ में इतनी अच्छी स्किन भी देते हैं। बिल्कुल सर, दिख रहा है आपका मैं आपको कॉन्फिडेंस। दिखाना चाहूंगा कि मेरा वेलनेस पिरामिड है, जहाँ पे मैं रोज ये प्रोडक्ट लेता हूँ, और ये मेरा स्किन केयर की रेंज है। कुछ इधर पड़े हैं, कुछ मेरे बाथरूम्स में पड़े हैं। तो ये बिल्कुल सारे सर, प्रोडक्ट मेरे भी यहाँ एक्चुअली पे क्या होता पड़ी है हुई है कि जब काफी तक हम किसी सप्लीमेंट ऊपर प्रोडक्ट को प्रोडक्ट। खुद यूज नहीं करेंगे, जब तक हम किसी प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं करेंगे, हम किसी को उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता ही नहीं सकते हैं। तो ये सबसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि मैडम ने भी अभी बोला कि आप अगर किसी को बताना चाहते हैं तो पहले सेल्फ यूज कीजिए। जब सेल्फ यूज बिल्कुल से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो किसी को भी इजीली आप शेयर कर पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे आप सबका धन्यवाद सर। और ये आप जैसे भी होती है रिकॉर्डिंग आप सब तक पहुंचा दीजिएगा, तो इजी वे में सबके लिए इजी हो जाएगा। जी थैंक यू सभी लीडर्स को धन्यवाद। और आज का दिन बहुत शानदार हमारा रहा, उसके लिए थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू अर्पिता मैम। थैंक यू। थैंक यू।